ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन में देश के सभी हिस्सों से लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर एनजीओ ने एक स्वच्छ कदम उठाया है। इसी उपलक्ष्य में विकासपुरी इंदिरा कैंप नंबर 2 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत को स्वच्छ रखने की पहल की शुरुआत अपने घर से ही की गई। इस अवसर पर एनजीओ के संस्थापक हरीश शर्मा और संस्था के लोगों ने मिलकर क्या कुछ खास किया, देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। विकासपुरी इंदिरा कैंप नंबर 2 में स्वच्छता के प्रति जागरूकता जगाने के लिए एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर एनजीओ ने कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने समझाया कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसे लेकर बच्चों ने संदेश भी दिए। इसके अलावा बच्चों के साथ मिलकर महिलाओं ने मच्छरों से होने वाली भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए कैंप की गलियों, घरों और आसपास की सफाई भी की। इसमें संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपना योगदान दिया। इस बारे में संस्था के संस्थापक हरीश शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज इंदिरा कैंप में हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मुहिम चलाई। आप सबके सहयोग से हमने यहाँ पे गलियाँ सड़कें सब साफ किया। जैसे कि आर.के. गुप्ता जी जो राष्ट्रपति अवार्डी है, CRPF के अंदर कमांडेंट है 5 बटालियन के, ये हमेशा सहयोग देते रहते हैं और बलबीर भाई साहब का हमारा हमेशा सहयोग देते रहते हैं। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया है कि किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माँ बाप से कोई भी हो सबको बताएं। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो हमें आकर के बताएं, हम भी नहीं सुनते तो आकर के 100 नंबर पे फ़ोन करें। और जैसे कि पता है हमारी एक एनजीओ चलती है जिसका क्या नाम है, एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर। एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर। हम लोग गरीब बच्चों के एजुकेशन पे काम करते हैं। किसी को भी बुक्स चाहिए, किसी को भी ड्रेस चाहिए, कुछ भी आए मेरे से आकर के संपर्क करें। हमने 200 बच्चों को वैसे भी गोद लिया हुआ है। तो ये आपकी अपनी एक संस्था है जिसके अंदर हम काम करते रहते हैं और हम अपने आर्मी के जवानों को, CRPF के जवानों को, हमारे देश के सोल्जरों को हम बधाई देना चाहते हैं और उनके लिए मैं चाहूँगा कि तालियां बजाएं आप। देश के ऊपर तो हमारी रक्षा करते ही हैं और ऐसे छोटे छोटे मुहिम में हमारे साथ शामिल होकर के गुप्ता जी जैसे लोग हमारे देश के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि देश का भविष्य है बच्चे, तो इन बच्चों को हमने आगे लेकर के जाना है, उनको अच्छा पढ़ाना है और IAS IPS डॉक्टर बनाना है। बड़े बड़े नेता आपके इसी एरिया से निकले हैं, बड़े बड़े IAS IPS इसी एरिया से निकले हैं। तो हम अपने बच्चों को शिक्षा की वजह से पीछे नहीं रहने देंगे। मानते हैं कि आप लोग काम करते हो, घरों में जाके काम करते हो, लेकिन अपने घर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जो गंदा पानी है जिसकी वजह से डेंगू फैलता है, हमारे देश की सरकार ने इतने सारे डेंगू को लेकर के प्रावधान बताए हुए हैं। गंदा पानी जहाँ पे भी इकट्ठा होता है उसको तुरंत साफ कर दें। अपने घर के आसपास सफाई हम लोग रखेंगे तो हमारा देश का एक नया उत्थान होगा और हमारा देश का एक नया जन्म होगा जो स्वच्छ भारत कहलाएगा। इसके साथ ही रूटीन के तौर पर ये शपथ ली गई कि हर 15 दिन में अपने आसपास घरों की और गलियों की विशेष सफाई की जाएगी। साथ ही भारत को साफ रखने की भी शपथ ली गई, क्योंकि जब हम अपने घर को साफ रखेंगे तभी हमारा भारत साफ रहेगा। स्वच्छ भारत के इस मिशन में एनजीओ के साथ CRPF के 5वीं बटालियन के कमांडेंट और राष्ट्रपति अवार्डी R.के. गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। कुछ लोग हैं वो घरों में भी काम करते हैं और पूरे समाज में जो सफाई है वो सफाई आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं कि दूसरों के यहाँ तो सफाई कर लेते हैं लेकिन अपने घर में और अपनी गली में सफाई नहीं करते। ये ठीक है कि किस्मत की बातें होती हैं, कभी गरीबी कभी अमीरी चलता है, समस्याएं सभी के साथ हैं।
लेकिन अगर मान लो हमको ऐसा इलाका रहने के लिए मिला है जिसमें हम अपने छोटे छोटे मकान में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सफाई नहीं रख सकते। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले ये रखें कि अपना मकान, अपना आसपास प्रॉपर सफाई करके उस कूड़े को एक जगह बना लें। आप भाई पूरा बस्ती आपकी है ये कि हम ये कूड़ा जो है इस कोने में डालेंगे और वहाँ जो कूड़ा का जो डस्टबिन है उसमें डालें, और उसके बाद आपके पास रेडी में है, रेडी में उठा कर उसको कोई बाहर डालें, क्योंकि जो मच्छर हमको दिखाई नहीं देता वो कूड़े में पैदा होता है और हमारे बच्चे को, हमारी माता को, हमारी बहन को काटता है, बीमारी फैलती है। ये सफाई अभियान जो है ये देखिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इतना अच्छा सोच रखा होगा कि भाई सफाई करो। कई लोग मजाक समझते हैं, कई बोलते नहीं अब फोटो खिंचवाने चक्कर में हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? गंदगी कौन लगाता? आप क्या कोई बाहर से डाल के नहीं जाता? इसमें विशेष रोल जो माताएं हैं, बच्चे हैं, ये लाइट बंद होता है ना, अगर आप किसी को डालते नहीं जा रहा हूँ बीड़ी पी के या तेल का छड़ डाल रहा हूँ तो कोई बच्चा मुझे देख लेता, शर्माना नहीं है, बोल देना भाई साहब क्या मतलब। एक बात आपके बोलने से एकदम रुक जाऊंगा ना, तो ये टोक दिया, अच्छा जा इसको डालते डालते रुक जाऊंगा, कम से कम वहाँ तो नहीं डालूंगा। आशीष का बहुत काम किया है और बेटा ये काम आप लोगों ने ही करना है, आप लोगों ने करना। मैं कोई पूरी बस्ती में आप लोगों के साथ गया हूँ, मैंने ये देखा आपकी बस्ती में, आपकी बस्ती में मैंने ये देखा, मेरे को तेरा फोटो खींच रहा है ये आपकी बस्ती में बेटा मैंने देखा बाहर से कोई भी आदमी कूड़ा नहीं डाल रहा, ठीक है नी। कईयों के घर के हम सामने गए तो तुम्हारी जो सहेली है, तुम्हारा जो भैया है, वही कूड़ा घर का बाहर डाल रहे हैं। तो आप लोगों ने उनको ठीक करना है। आपका पिताजी, आपका भाई जो शराब का सेवन करता है, शराब पीता है, उसको बोलना छोड़ दो, उसका बायकॉट करो। घर में जो शराब पीता है उससे कोई बात मत करो, और बाहर पीता हो कोई बात नहीं करो। कोई गुटखा खिणी खाता है, यहाँ दारू लाता है, बिल्कुल बात मत करिए। पापा हो चाहे भाई हो चाहे दादाजी हो, बात मत करो, उसका बायकॉट करो। क्योंकि ये जो शराब है बेटा, यही आपके परिवारों को बर्बाद कर रही है, यही हमारे भैया लोगों को बर्बाद कर रही है। तो इससे आपने बच्चों ने इससे रोकना है। आपका पड़ोसी, आपका मित्र कोई केला खा के छिलके को फेंकता है तो आपने रोकना है, अरे भाई छिलका मत फेंके। तो बेटा ये रोकना है तुम लोग। मम्मी पापा बोलते हैं सफाई रखो, आपने सफाई रखना है और ये आप कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो और अच्छा बच्चा कभी भी अच्छा देश का नागरिक बनेगा, वो अच्छा नेता बनेगा। आप ये मत सोचो कि हम तो यार गरीब हैं, हम क्या करें, कुछ नहीं। भगवान ने सबको दिमाग दिया है। कोशिश कर रहा है कि मेरे को रेप करूंगा, ये कोशिश कर रहा है मेरी मम्मी के साथ ही गलत करूंगा। मेरा पापा है वो दारू में टूट रहता है और ये आदमी आके पापा को दारू पकड़ाता है और मेरी बहन को छेड़ता है। ये आपने करना है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो आप 100 नंबर पे फोन करिए, 100 नंबर पे फोन करिए। आप बताइए भाई इस मोहल्ले में हूँ, मेरे पड़ोस में ऐसे मेरी सहेली है, उस सहेली को ये फला आदमी छेड़ रहा है, उस सहेली को ये गाली गलौज दे रहा है। और ये माताओं को भी मेरा कहना है कि अगर आपका पति, आपका बेटा अगर किसी की बेटी को छेड़ रहा है, किसी के घर में उत्पात कर रहा है, किसी बच्चे को बहका रहा है, किसी का बच्चा आपके बच्चे से मिलने घर में आया और पति या आपका बेटा उसको छेड़ रहा है, तो बिल्कुल उसको स्वीकार मत करें। जूता निकालें, उसकी टाँट फोड़ना शुरू करें और 100 नंबर पर फोन करें।
त्यागी जी यहाँ रहते हैं आसपास, आप लोगों को पता है, हरीश जी हैं और भी लोग हैं, पक्का तुरंत फोन करिए, चाहे रात के 12 बजे हो, क्योंकि ये आप लोगों ने सुधार करना है। आप इसलिए नहीं है कि कोई भी आए गुंडागर्दी करे, दारू पी के शोर मचाए, हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़े, हम इसके लिए नहीं है। आप पढ़ाई करिए और अपने बच्चे को पढ़ाइए, ये ठीक है। अगर आपका, क्योंकि समाज में एक वो है कि आपको खाने के लिए सबको चाहिए, आप काम करते हैं, परिवारों में भी काम करते हैं, दूसरे के परिवारों में भी जाके काम करते हैं, काम करना बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है। लेकिन अगर किसी के यहाँ काम करने जाते हैं परिवारों में भी, और वहाँ भी कोई बुरी दृष्टि से आपको देखता है, आपको छेड़ता है, आप पहले तो उसको बता दीजिए कि भाई साहब ऐसा मत करिए, मैं मेहनत की खा रही हूँ, मैं मेहनत का खा रहा हूँ, इसलिए इस तरह का काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम सीधा पुलिस में रिपोर्ट। लालच नहीं करना बेटा, दुनिया लालच देगी, दारू वाले को दारू पिला देगी, पैसे पकड़ा देगी, लालच नहीं करना। ये देश इसलिए बर्बाद हो रहा है, ये गरीबी और ज़्यादा गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग जागरूक नहीं होते। और बच्चे को जरूर पढ़ाएं, बच्चे को ये नहीं जब 11 साल की होगी शादी कर दो जी, 15 की होगी शादी, कुछ नहीं। जब तक बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ाइए उसको, बेटी जब तक पढ़नी चाहती उसको पढ़ाइए। इस देश में बेटियों की कमी है, आपको पता होना चाहिए। और पढ़ी लिखी बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे। दूसरे के सामने भीख क्यों मांगनी? सरकार फ्री में एजुकेशन दे रही है, फ्री में पुस्तकें दे रही हैं, इधर ये हरीश जी भी कोशिश करते हैं, कुछ दे ही रहे हैं। तो जो भी आपको विद्या को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, और जहाँ दिक्कत आती है आप संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, त्यागी जी से संपर्क करें, हरीश जी से संपर्क करें। और बहुत सी संस्थाएं हैं जो चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें और अपने जीवन में छोटे से बड़े तक शामिल कर लें। ये मंदिर आप लोग बनवा रहे हैं, आपके पड़ोस में मंदिर बन रहा है। पहली बार जब मैं आया था आपके साथ तो थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन अभी देखो भगवान की कृपा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दे रहा है और सुंदर मंदिर बन रहा है। इसलिए कभी भी सुबह उठते भगवान का नाम लो, उस भगवान का धन्यवाद करो जिसने हमको जन्म दिया, जो हमको पाल कर रहा है। और यहाँ से निकलते हो तो जरूर भगवान के चरणों में अपना शीश नवाओ। और ये जो भजन कीर्तन आप लोगों ने शुरू किया है यहाँ मंगलवार को करते हैं, इसको लगातार जारी रखिए। भगवान सबका दुविधा को, सबके कलेशों को दूर करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अत्याचार को सहते रहें और बोले जी भगवान देख रहा है। भगवान नहीं देख रहा, भगवान उसको देख रहा है जो काम कर रहा है, भगवान उसको देख रहा है जो मेहनत कर रहा है। तो ये कृपा करके आप इसको देखें और मुझे भरोसा है आपकी ये कॉलोनी और अच्छी बनेगी। इतना अच्छा आपने ये बनाया है रोड, और इसको बनाए रखें सभी, क्योंकि आप यहीं रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कमांडेंट साहब के साथ इस मुहिम में बीजेपी के नेता और समाज सेवी बलवीर त्यागी ने भी अपना योगदान दिया। स्वच्छता का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा, ये परिवार की तरह है और यहाँ की जितनी बीमारी है, जितने यहाँ गलत काम हो रहे हैं, उसकी लिखित में सूचना दे और तुरंत से तुरंत ये सारे बंद होंगे अगर आप लोग साथ दें। किसी से डरने की जरूरत नहीं। और जो मेरे भाई इन कामों में लिप्त है, उनका साथ आपको छोड़ना। सबका साथ, सबका विकास। अगर हमारा कैंप स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा। और देश को मजबूत करने के लिए इन छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी बीमारियों से हमें बाहर निकलना होगा और हम सब एक हैं। स्वच्छता केवल एक काम नहीं है, अपितु एक मुहिम है जिसमें समाज के हर वर्ग के छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई अपना योगदान दे सकता है और देना भी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। अब बात करते हैं उस एनजीओ की जिसने स्वच्छ मिशन का आगाज किया।
एक कदम शिक्षा, समाज और भविष्य की ओर एनजीओ के संस्थापक और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरीश शर्मा हैं कि एनजीओ कई बेहतरीन कार्यों में अपना योगदान देती है, जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, महिलाओं और बहनों की सुरक्षा और सेहत, बुजुर्गों के लिए रहने की व्यवस्था, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतत प्रयास, भ्रष्टाचार और जुर्म से लड़ने के लिए लोगों में जानकारी फैलाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अभियान चलाना, बेहतर भविष्य के लिए चरित्र निर्माण करना आदि। संस्था के कर्ता धर्ता हरीश शर्मा भी खुद इन प्रयासों के प्रति पूरी आत्मीयता के साथ जुड़े रहते हैं। अन्ना हजारे जैसे समाज सेवी के साथ काम करने वाले हरीश ने उनके पद चिन्हों पर चलकर बेहतर कल का एक सपना देखा है, जिसके लिए वो प्रयासरत हैं और आम लोगों से, सरकार से ये अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस संस्था से जुड़ें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज़। अगर हमारी सड़क, गली और मोहल्ले साफ रहेंगे तो खुद ब खुद हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा। तो आइए हम भी इस प्रयास में अपना योगदान दें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।